इस समय पूरा देश एक तरफ जहां राममय हो चुका है, 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो पूरा देश राममय है। तो दूसरी तरफ वहीं AIUDF के प्रमुख सांसद बदरुद्दीन अजमल ने यह बयान दिया है कि मुसलमान ट्रैवलिंग ना करें, उनकी जान को खतरा है। ये अपने आप में एक विवादित बयान है और इसी को लेकर इस पर चर्चा करने के लिए सियासी चौक पर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के सेक्टर 4 वैशाली की मार्केट में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस बयान को किस तरह से वो देखते हैं। एक तरफ मुसलमानों में खुशी की लहर अयोध्या में देखी जा सकती है, विपक्ष को वोट खोने का डर तो नहीं है क्या? इसी वजह से जो स्कॉलर हैं इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम में अगर बात करें तो इनका एक बड़ा नाम है, AIUDF के जो प्रमुख हैं उनका एक बड़ा नाम आता है। सर, किस तरह से देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, मेरा ऐसा है मानना है, ये जो जितने भी बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के गंदे गंदे बयान, या कह लीजिए कि जो अनपढ़ों वाले बयान कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं और होने वाला क्या है, आप उनसे पूछिए। एक मुस्लिम समाज की महिला लड़की अयोध्या जी जाने के लिए पदयात्रा करके दिल्ली से निकली और वो अयोध्या जी जा रही है। उसे वो नहीं दिखाई दे रहा, उसे ये दिखाई दे रहा है कि मुसलमान वहाँ ना जाने से क्या हो जाएगा। वहाँ के जो मुसलमान जो अयोध्या जी में रह रहे हैं इस टाइम, जो बेस है वहाँ के, वो इतना खुश हैं कि इतना व्यापार वहाँ बढ़ने वाला है उनके ऊपर। अरे, इतनी भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ये जो राम मंदिर है ये राष्ट्रीय मंदिर बन रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, क्या भाईचारा सिर्फ हिंदू निभाएंगे और मुस्लिम नेता भड़काने का काम करेंगे? ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर जब हिंदू जो जितना समर्थन राम मंदिर में अपना दे रहा, योगदान दे रहा है, जिन्होंने 550 साल उन्होंने वेट करा, इसी प्रकार से मुस्लिम समाज भी जो है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो ऐसे भड़काऊ भाषणों में नहीं आएगा और भाईचारा सभी के साथ मिला के रहना चाहिए। ये देश एकता अखंडता का देश है। सांसद अजमल जी का जो ये बयान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सियासी बयान पूरी तरह से देखते हैं इसको, या फिर एक तरह से जो राममय इस समय पूरा देश हो गया है उसके लिए कुछ ना कुछ तैयार करने की विपक्ष की प्लानिंग है? इसमें किस तरह से फूट डाली जाए या पत्थर रोड़ा कंकड़ जिस तरह से अटकाए जाते हैं, वो प्लानिंग है विपक्ष की? विपक्ष की प्लानिंग यही है कि उन पे कोई मुद्दा नहीं है, तो वे चाह रहे किसी तरह से जो है हम इन पे फूट डाल के अपने जो राजनीति है वो चमकाए रखें। लेकिन वे भूल जाते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है एक शांति प्रिय देश है, भाईचारा वाला देश है। यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान हो, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और फिर ये राम मंदिर तो एक भव्य मंदिर बन रहा है, ये हमारे प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, दूसरा हमारी आस्था का प्रतीक है। तो इसमें ना तो हिंदू को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुसलमानों में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत खुश हैं। ये तो सिर्फ जो चंद जो राजनेता हैं, ये इनको अपना वजूद हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं कि राम मंदिर जो है एक तरह से सियासी पथ बन चुका है और 2024 में इसी पथ पर चलकर शपथ ली जाने वाली है, इस तरह से देखा जा रहा हो? नहीं, ये मेरा मानना नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये एक आस्था का प्रतीक है और ये हमारी प्राचीन सभ्यता है, और अयोध्या जी में तो सब इतिहास गवाह है इस चीज़ का, तो इसमें कोई नयापन थोड़ी है। यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप किस तरह से देखते हैं जो सांसद बदरुद्दीन अजमल का ये बयान निकल कर सामने आया है? वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग ना करें, उनकी जान को खतरा है, वो 26 जनवरी तक कहीं ना जाएं, अयोध्या ना जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से मिलके जब सब लोग रह रहे हैं तो अब आगे ऐसे क्यों होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब हम लोगों को भी खुशी है और उन लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। फिर सवाल यही उठ जाता है, क्या भाईचारा सिर्फ हिंदू लोग निभाएंगे और मुस्लिम नेता भड़काने का काम करेंगे? क्योंकि ये बड़ा नाम है, मुस्लिम नेता में एक बड़ा फेज इनको कहा जाता है। AIUDF के प्रमुख भी हैं ये। नहीं है, सब लोग ऐसा, मुसलमान सब लोग ऐसे नहीं सोचते। कुछ लोग हैं ऐसा, बाकी सब लोग ऐसा नहीं सोचते। भड़काए में आएंगे क्या मुसलमान? नहीं, क्यों भड़काए में आएंगे? कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते। बाकी हम लोग तो मिलके ही रहना चाहते हैं। सर, आपसे भी बात करना चाहूँगा, ये जो आपने सुना के बयान जो आया है बदरुद्दीन अजमल जो सांसद हैं AIUDF, तो उनका ये जो बयान है कि मुसलमानों की जान को खतरा है, यात्रा ना करें, अयोध्या ना जाएं, किस तरह से देखते हैं? भाई सर देखो, पर्सनल लेवल पे हिंदुस्तान आज़ाद है तो कोई कुछ भी बोल सकता है। बाकी ये कितना गलत है आप खुद ही समझ सकते हो कि आपके जिन्होंने चुनाव ये मतलब केस के खिलाफ लड़ रहे थे, वो अंसारी जी, उनको भी न्योता है और वो बड़े खुश हैं कि सबसे पहले पुष्प हम वर्षा करेंगे। और इन सबकी मति मारी गई है क्योंकि इनको ये दिख रहा है ये राम मंदिर के आड़ में सब लोग राजनीति कर रहे हैं। और आपने वो भी बयान सुना होगा, वो NCP के नेता एक जो हैं वो इतना गंदा बयान दे रहे थे,
तो भाई साहब सच्चाई ये है कि ये सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फूट डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये भाई साहब अपना व्यक्तिगत तौर पे कोई भी पार्टी अपने लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ओवैसी साहब कुछ बोल सकते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं। बाकी आप ये देखिए कि यहाँ मिलजुल के सब लोग बड़े इकट्ठे होके, और अभी हम लोग जो आयोजन कर रहे हैं उसमें मुस्लिम लोग भी इकट्ठा हैं, हर समुदाय से लोग हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम पे सबका अधिकार है। और कहने वाले कहते रहें, मंदिर वहीं बन रहा है और 22 तारीख को बड़े भव्य उद्घाटन के साथ में वहीं पे जो है आप तो बन ही रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसको लेकर सभी खुश भी नजर आ रहे हैं। आपसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। दीपक। दीपक जी, आप क्या कुछ कहेंगे? बदरुद्दीन अजमल सांसद इस तरह का बयान देते हैं कि मुसलमानों को खतरा है, ट्रैवलिंग ना करें, यात्रा ना करें, 26 जनवरी तक कहीं जाए ना, अयोध्या ना जाएं खास तौर पर। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, ये परेशान हो रहे हैं। मंदिर बन रहा है, अब इनको दिक्कत हो रही है और कुछ नहीं है। तो अब जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। कुर्सी से सवाल जुड़ जाता है यही कि जो राम मंदिर है एक सियासी पद बन चुका है और 2024 में इसी से शपथ ली जाएगी क्या? ऐसा नहीं है, ये तो इनका सोचना है। ऐसा 2024 में शपथ राम मंदिर के उस पे पथ पर चलकर नहीं होगी? नहीं होगी। देखो कहीं ना कहीं जुड़ा तो है मुद्दा, पॉलिटिक्स से है। बट क्या है कि जो कोई नहीं कर पाया इन्होंने कर दिया। मेन मुद्दा तो ये भी है ना, हिंदू बात का डर है विपक्ष को? सारा डर है, सारा ही डर तो इसी बात का है। भाई साहब, और सेफ नहीं है। डर ऐसा है, पहले तो ये कहते हैं ना 100 में से 70 हमारा, बाकी अब क्या है कि 70 में जो बचा 30 में भी आधा हमारा। कहानी क्या है? कहानी ये है, उनको डर क्या मार रहा है। पहले ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, ठीक भाई साहब। अब क्या हो गया है कि जितना वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज का आ रहा है, अल्पसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी को इतना मिल रहा है, आप समझिए 3 तलाक। कहाँ ये 3 तलाक अगर कोई कहे ना, 3 तलाक अगर किसी पे बीतती होगी, अरे रात को तुम कहाँ बैठे हो? दुबई में बैठे हो और वहाँ से बोलते तलाक तलाक, काम खत्म, परिवार खत्म। आज की महिलाएं खुश हैं, कहती सीना छोड़ कर कहती हैं, कहना हाँ भाई अब दिखा क्या। मुस्लिम स्कॉलर लेकिन भड़काने का काम करते हैं, आप मान रहे हैं ये? सब भड़काएंगे, कुछ नाराज भी होंगे, लेकिन थोड़े दिन समय बाद आप विश्वास करेंगे, जितना 80 करोड़ जनता को जो राशन फ्री मिल रहा है, क्या वो नाम पूछ के दिया जा रहा है? आपका नाम जानना चाहूँगा बाबूजी। जिंदा सचदेवा। सचदेवा जी, आप क्या कहेंगे अजमल सांसद जी के इस बयान को लेकर? एक ही बात जानते हैं जी, उनको बोलने तो जो बोल रहे हैं, हमें टेंशन नहीं है। हमारा मंदिर बन रहा है 500 साल के बाद, हमें टेंशन पालनी नहीं है कौन क्या बोल रहा है। एक बात देखो, आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, जिनको रोना रोने दो, हमें क्या टेंशन पालनी है। हमारा मंदिर बन गया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में फूट डलेगी और तो हाँ, हिंदू ही रहेगा। बात हो, अब तो हम जगे हैं, अब हमें जगने दो, हमें जगाने भी दो, टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। जगाना क्या चाह रहे हैं? अब तो जग गए, अब क्या बचे नहीं है जो थोड़े बहुत। आज जैसे हम सो रहे थे, हम भी जगे थे, सबसे पहले आपके आगे आगे खड़े हो गए। पहले हम भी कहते यार साला 4 बंदे बोल रहे हैं, मुसलमान हिंदू सब भाग जाते। अब देखो 4 बंदे हिंदू तो खड़े, 4 के 8 हो जाएंगे। आप जैसे बंदे आते हैं हम सबको खड़ा कर देंगे, टेंशन नहीं है। अब हमारा मंदिर बन गया हो रहा है 22 तारीख का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का। 500 साल इंतजार किया, अब 10 दिन और इंतजार कर लेंगे, इसमें क्या टेंशन पालनी है। अब तो हम खुश हैं और जो मुसलमान है वो भी खुश है, जिनको खुश हैं। अरे वो भी जो 2-4 बंदे हैं ना, हमने 400 प्लस लाने हैं। मोदी चाहे बोल रहे, जो बोल रहे हैं ना, मंदिर का असर नहीं राम है। मंदिर सियासी पद है क्या? वाकई आप मान रहे हैं? हो ना हो, हम तो करेंगे। दुनिया जग गई है, अपने आप ही मंदिर देखी। जो मंदिर पे जाएगा ना, वो वोट भी वहीं मोदी जी को लगाएगा। हम तो सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि जो मंदिर जाएगा वो वोट भी देगा, यानी सियासी पद के साथ ये जोड़ रहे हैं सीधे तौर पर। बाबूजी, आप भी बता दीजिए, आपका नाम क्या है? अजय जैन। अजय जैन साहब। जैन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं बदरुद्दीन अजमल के जो बयान है, सांसद हैं उनके बयान को कि भैया मुसलमानों को डर है, बहुत खतरा है, ट्रैवलिंग ना करें, अयोध्या ना जाएं, जान का खतरा है? मुसलमानों को तो कोई खतरा है नहीं,